हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाइपर हाइड्रोसिस, ठीक है, ये एक तरह का ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो हमारी बॉडी होती है दोस्तों, वो आवश्यकता से अधिक पसीने को रिलीज करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट स्वीट ग्लैंड है, ठीक है दोस्तों, उससे जो एक्सक्रीशन होता है दोस्तों, वह अधिक होता है या कि बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हाइपर हाइड्रोसिस, हाइपर मीन्स हो गया ज्यादा, ठीक है, हाइड्रोसिस मतलब पानी का निकलना। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हाइपर हाइड्रोसिस होता है दोस्तों, अगर आवश्यकता से अधिक आपकी बॉडी से पसीने आ रहे हैं तो यह एक खतरा हो सकता है या ये एक सिम्टम्स हो सकते हैं दोस्तों कि आपकी बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा हाइपर हाइड्रोसिस। ठीक है, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, हाइपर हाइड्रोसिस की कंडीशन क्या बन सकती है दोस्तों, जब हमारे हाथों में, हाथ की हथेली हो गई दोस्तों, यहाँ पे पसीने आते हैं। ठीक है, अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यह ज्यादातर दोस्तों लक्षण आपके समझ में आते हैं विंटर्स में, यानी कि सर्दियों के मौसम में। ठीक है, ये जो हाथ की पाम होती है दोस्तों, हथेली होती है, यहाँ पर पसीने आते हैं और दोस्तों अंडर आर्म्स में आते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में दोस्तों यहाँ सर से पसीने आते हैं। और एक दोस्तों सोल हो गया आपका, ठीक है, पैरों के जस्ट नीचे का सोल हो गया दोस्तों, वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सेस स्वेटिंग होती है। तो यह होता है दोस्तों, यह होता है एबनॉर्मलिटी के कारण से, जो हमारी बॉडी में स्वीट ग्लैंड है दोस्तों, उसके एबनॉर्मलिटी के कारण एक्सेसिव पसीना जो आता है हमारी बॉडी में, ठीक है, यह उसकी वजह से होता है। अब दोस्तों यह हाइपर हाइड्रोसिस अगर हम बात करें तो क्या यह अच्छा है या खराब है दोस्तों? ठीक है, क्योंकि जब भी हम दोस्तों, हम हो चाहे आप हो, जो भी वर्कआउट करते हैं, उतनी टाइम अगर हमें जो है एक्सक्रीशन हो पसीने का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम नहीं भी कुछ करे रहते हैं दोस्तों, अगर केवल सिंपली यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, फिर भी अगर आपके पाम्स में, हथेलियों में या सोल में अगर फिर भी स्वेटिंग हो रही है तो दोस्तों यह एक लक्षण है दोस्तों कि आप किसी गंभीर बीमारी या फिर किसी तरह का बॉडी में अनियमितता हो गई है, यानी किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज हो गई है बॉडी में। ठीक है, तो इस विषय पे मैं बात करूंगा दोस्तों। तो एक तो होता है दोस्तों जो हाइपर हाइड्रोसिस होता है, उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, हाइपर हाइड्रोसिस को हम दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस और दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी है दोस्तों, एक आता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस कब लागू होता है दोस्तों? जब हमारी बॉडी, जैसे गर्मी होती है दोस्तों, गर्मियों में स्वीट मतलब पसीना आना एक तरह से कॉमन होता है। ठीक है, गर्मियों में क्योंकि हमारी बॉडी को उतना टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। अगर विंटर्स का सीजन है, फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो पसीने आने के कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, या तो एंग्जाइटी हो सकती है, या तो फिर डिप्रेशन हो सकता है, या फिर किसी तरह का डर बना हो मन में, ठीक है, या घबराहट हो। ठीक है, तब अगर पसीने आ रहे हैं, ज्यादा छूटते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, घबराहट में भी पसीने आने लगते हैं यहाँ से, सर से। ठीक है, तो ये कॉमन होता है दोस्तों। ठीक है, ये प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस होता है वह एक कॉमन होता है। ठीक है, इससे हमें डरने की किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। बट लेकिन दोस्तों जो सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ सिंपली बैठा हुआ हूँ, फिर भी मेरे सोल्स में या पाम्स में अगर स्वेटिंग हो रही है, तो यह कुछ लक्षण इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्तों, कुछ लक्षण को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उसी लक्षण के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अगर आपकी बॉडी से एक्सेसिव स्वेट रिलीज हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में। प्राइमरी तो मैंने बता दिया कि कॉमन होता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस किस वजह से हो सकते हैं, इनके कारण क्या है। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस होता है, ठीक है, बिना किसी वर्कआउट के, बिना किसी टेंशन के, अगर आपकी बॉडी से एक्सेसिव मात्रा में, कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में अगर स्वेटिंग हो रही है दोस्तों, तो उनके
क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें मैं बात करूंगा दोस्तों, सबसे पहला है डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है तो यह एक तरह का संकेत है दोस्तों, जो आपकी पाम्स है और सोल्स हैं दोस्तों, अगर यहाँ से अगर स्वीटिंग हो रही है एक्सेसिव में, तो कुछ संकेत होते हैं दोस्तों, ठीक है, कि आप किसी एक गंभीर बीमारी से परेशान हैं, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस चिंता का विषय होता है दोस्तों, बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो उसी के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं कि सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस किन किन कारणों से हो सकता है। ओके दोस्तों, तो जो मैंने पहला बताया दोस्तों वो हमारा है डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज जो जब बहुत ज्यादा अगर फैटी बॉडी है दोस्तों, बहुत ज्यादा मोटापा है, तो यह सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस के कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अगर मेनोपॉजल अगर डिस्टरबेंस होता है, मेनोपॉजल डिस्टरबेंस अगर होता है, तो हमारा सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस में इसे हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी से एक्सेसिव मात्रा में आपका स्वीट जो है वो रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप थायराइड की किसी समस्या से परेशान है, या अगर आपको थायराइड है, ठीक है, अगर आपको किसी तरह के थायराइड है, थायराइड से आप परेशान हैं, तो इस कंडीशन में भी आपकी बॉडी से एक्सेसिव स्वीट रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों बीपी की प्रॉब्लम, लो ब्लड शुगर, ठीक है दोस्तों। चौथा हमारा लो ब्लड शुगर, अगर आपको बीपी की भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो भी आपके जो पाम्स है और सोल्स है दोस्तों, वहां से भी एक्सेसिव स्वीटिंग हो सकती है। मैं तो दोस्तों देख रहा था कहीं मेरे तो नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास सिंपली विजिट करके स्क्रीनिंग करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, लो बीपी का तो हो गया दोस्तों। उसके बाद है अगर कैंसर बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों, तो कैंसर की कंडीशन में भी यह कंडीशन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक, या अगर मैंने अभी बताया दोस्तों कि अगर किसी हार्ट संबंधी बीमारी है आपको, ठीक है, तो यह एक इंडिकेशन है दोस्तों कि आपको किसी न किसी तरह की हार्ट से रिलेटेड या हाई बीपी का या फिर लो बीपी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इन्फेक्शन, ठीक है। पाम्स, सोल्स, अंडर आर्म्स, फेस से पसीना अगर एक्सेसिव मात्रा में रिलीज हो रहा है दोस्तों, तो यह हमारा एक कारण हो सकता है दोस्तों कि किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज या किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह का पैथोजन आपकी बॉडी पे अटैक किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। तो सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी मैंने आपको दोस्तों बताया कि प्राइमरी जो होता है दोस्तों, प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस वो कॉमन होता है, ठीक है, वो कॉमन होता है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है, जो कि मैंने बताया कि बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एंग्जाइटी के अगर आपकी बॉडी से पसीने आते हैं ज्यादा मात्रा में, तो वह एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, ये जो हमारा हाइपरहाइड्रोसिस है, इसे हम कैसे डायग्नोज करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके कुछ काफी तरीके होते हैं दोस्तों, तो मैं एक दो का बताना चाहूंगा आप लोगों को। इसमें होता है दोस्तों आयोडीन स्टार्च टेस्ट होता है, ठीक है। ये हमारे लैब टेस्ट है जिनमें होता है आयोडीन स्टार्च टेस्ट होता है, और उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों थर्मोरेगुलेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। थर्मोरेगुलेटरी स्वीट ग्लैंड के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि थर्मोरेगुलेटरी टेस्ट किसके लिए होता है, ओके। तो आपको क्या करना है, स्वीट ग्लैंड के लिए, ठीक है, कि हमारा जो स्वीट ग्लैंड है कहीं वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो इस तरह से आप डायग्नोसिस करा सकते हैं, ओके दोस्तों। उसके बाद में बात करूंगा दोस्तों इसको ठीक कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ध्यान रखने वाली चीज होती है कि किसी भी कंडीशन में किसी भी दवा का उपयोग बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर सुझाव के आप लोग को वो एडमिनिस्टर नहीं करना है, ठीक है, नहीं लेनी है जब तक डॉक्टर उस पर सुझाव जरूर ले, ठीक है। डॉक्टर का सुझाव लेना बहुत अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो इनमें भी 2-3 पॉइंट्स है दोस्तों, वो मैं बात करना चाहता हूं आपसे। तो इसमें है दोस्तों पहला एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है। यानी कि जैसे डिप्रेशन होता है दोस्तों, किसी को तनाव होता है, चिंता होती है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आते हैं दोस्तों, उसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एंटी पर्स्पिरेंट ड्रग, ठीक है। ये क्या काम करते हैं दोस्तों, ये हमारे
बॉडी या जो स्किन होती है ना, स्किन में जो स्वीट ग्लैंड होती है उनको ये रेगुलेट करती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप नहाते नहीं हो डेली, ठीक है, डेली आपको बॉथिंग करना बहुत जरूरी है, डेली स्नान करिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी जो स्किन है दोस्तों, अगर इस पे किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह है तो वह सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से रहें, साफ सफाई रखें अपने बॉडी में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्रीम्स। ठीक है दोस्तों, क्रीम्स हो गया। क्रीम्स के अंदर दोस्तों बहुत सी चीजें आती है, जैसे अगर आप परफ्यूम्स है और आपको कह सकते हैं कि बॉडी ऑडर वगैरह आती है दोस्तों मार्केट में, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। क्रीम्स जो होता है, क्रीम्स की कैटेगरी में दोस्तों एक ड्रग आता है ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा अभी बताया था दोस्तों कि एंटीपर्स्पिरेंट्स में दोस्तों एक आता है ड्राइसोल और एक आता है जीरैक। क्या था दोस्तों, जीरैक और ड्राइसोल आता है हमारा एंटीपर्स्पिरेंट की कैटेगरी में। तो दोस्तों ये हमारे हाइपर हाइड्रोसिस के कुछ बिंदु है या कुछ टिप्स कह सकते हैं, या कुछ अगर आपको अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो आप इसे एक अच्छा नॉलेज के तौर पे देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हो दोस्तों। बहुत ज्यादा नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं है, पहले मैं भी कुछ सीखता हूँ, उसके बाद तभी आपको शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस, और क्या है ट्रीटमेंट है, क्या है डायग्नोसिस, ये सब मैंने आपसे डिस्कस करी। ठीक है दोस्तों, फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।